आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू 2026 टीवीएस जुपिटर सीएनजी एडिशन के बारे में, जो ऑफिशियली एब इंडिया के स्कूटर मार्केट में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट माना जा रहा है। जुपिटर वेज भी इंडियन फैमिलीज का एक ट्रस्टेड नाम रहा है, लेकिन इस बार टीवीएस ने एक बहुत हाई बोल्ड स्टेप लिया है। पहली बार कंपनी ने जुपिटर को फैक्ट्री फिटेड डुअल फ्यूल सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है, और जब से इसका टीजर आया है, लोग पूछ रहे हैं क्या ये पेट्रोल स्कूटर ऑन का गेम ऑफिशियली खत्म होने वाला है या फिर सिर्फ हाइप है। आज हम इसी का रियल लाइफ, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल रिव्यू करने वाले हैं रोमन इंग्लिश में, बिल्कुल वेज जैसे एक यूट्यूब ऑटो रिव्यूअर बोलता है। ये कोई प्रमोशनल या स्क्रिप्टेड लॉन्च वॉइस ओवर नहीं है, ये एक रिव्यू स्टाइल एक्सप्लेनेशन है जो आपको असली क्लैरिटी देगा कि क्या आपको इस जुपिटर 2026 सीएनजी वेरिएंट के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बेसिक डिजाइन और फर्स्ट लुक की बात करते हैं। टीवीएस ने इस बार डिजाइन लैंग्वेज को रेवोल्यूशनरी लेवल पर चेंज नहीं किया, लेकिन जितना नेसेसरी अपडेट होना चाहिए 2026 मॉडल के लिए, उतना मॉडर्न टच दिया गया है। फ्रंट फेशियर क्लीनर है, लेड डीआरएल के डिजाइन को ज्यादा शार्प बनाया गया है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐप डुअल डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड है, जिसमें आपको सीएनजी और पेट्रोल दोनों फ्यूल लेवल्स शो होते हैं। इस बार जुपिटर में थोड़ा प्रीमियम मैट डुअल टोन कलर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जो डेफिनेटली स्कूटर को क्लासी और अर्बन अपील देते हैं। लेकिन टीवीएस ने ओवर स्टाइलिंग नहीं किया, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये स्कूटर अभी भी एक फैमिली फर्स्ट प्रैक्टिकल स्कूटर फील देता है, नॉट लाइक टू फंकी और यूथ ओनली एक्सपेरिमेंट। ए फ्लैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सीएनजी सिस्टम। ये जो 2026 जुपिटर लॉन्च हुआ है, वो टीवीएस का फर्स्ट ऑफिशियली डुअल फ्यूल सेटअप वाला स्कूटर है, जो आपको पेट्रोल जोड़ सीएनजी दोनों मोड्स में रन करने की फैसिलिटी देता है। टीवीएस ने क्लेम किया है कि सीएनजी मोड में स्कूटर 100 जोड़ का माइलेज दे सकता है, जो ऑनेस्टली अगर रियल वर्ल्ड में 80 भी देता है तो भी पेट्रोल के मुकाबले आधा से भी कम रनिंग कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीएनजी सिलेंडर अंडर सीट नहीं दिया गया जैसा लोग सोच रहे थे। टीवीएस ने उसको साइड फ्रेम के बीच स्मार्टली माउंट किया है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे और राइडर का बैलेंस इफेक्ट ना हो। अंडर सीट स्टोरेज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन टीवीएस ने इसे फुली खत्म नहीं होने दिया। स्टिल एक हाफ फेस हेलमेट और डेली ग्रोसरीज कंफर्टेबली फिट हो जाती हैं। चलो अब इंजन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जो डिफॉल्ट पेट्रोल मोड में जुपिटर चलता है, वो सेम रिफाइंड एंड प्रूवन 109.7 सीसी इंजन है, जिसका स्मूथनेस और लो वाइब्रेशन कैरेक्टर पहले से हाई इंडिया में हाईली अप्रिशिएटेड है। स्टार्टिंग रिफाइन है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स सिटी यूज के लिए एडिक्वेट है, लेकिन जब आप सीएनजी मोड ऑन करते हो तो पिकअप स्लाइटली सॉफ्ट हो जाता है, बट टोटली एक्सेप्टेबल है डेली कम्यूटिंग के हिसाब से। इसका मतलब ये स्कूटर ड्रैग रेस के लिए नहीं बना, बट सेविंग्स और साइलेंट प्रैक्टिकल ड्राइविंग के लिए सॉलिड परफॉर्मर है। सीएनजी स्विच एक सिंपल टॉगल बटन है, हैंडलबार पे आप राइड के बीच भी स्विच कर सकते हो। व्हीकल स्मूथली फ्यूल सोर्स शिफ्ट कर लेता है विदाउट जर्क्स। ए फ्लैट माइलेज की रियल बात करें तो टीवीएस ऑफिशियली 50 to 55 किम्पल पेट्रोल मोड का क्लेम करता है और सीएनजी मोड का 100-110 किलोमीटर का। रियल वर्ल्ड में अगर पेट्रोल 45 किम्पल और सीएनजी 80 जोड़ भी देता है तो भी स्कूटर मंथली कम्यूट कॉस्ट लिटरली हाफ रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर आप रोज का 50-70 किलोमीटर कम्यूट करते हो तो आपका पेट्रोल बिल 2500 से 1300 या 1200 के रेंज में आ जाएगा। ये फैमिली लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, स्पेशली आज के पेट्रोल प्राइस लेवल्स पे। और डिलीवरी राइडर्स, ऑफिस कम्यूटर्स, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, सबके लिए ये डायरेक्टली घर के बजट पे इम्पैक्ट डालेगा। सीएनजी स्टेशन अवेलेबिलिटी आज कल टियर 1 और टियर 2 सिटीज में इजीली मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल यूसेज में इशू नहीं लगता व्हेन यू प्लान योर रूट। कंफर्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो जुपिटर का में यूएसपी रहा है हमेशा से। जो राइडिंग पोस्चर है वो कम्प्लीटली अपराइट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और फीट के लिए ब्रॉड फ्लोरबोर्ड स्पेस देती है। सीएनजी सिलेंडर क्लेवरली लगने के बावजूद फुट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, जो टीवीएस ने बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग के साथ मैनेज किया है। सीट कुशनिंग सॉफ्ट है बट ओवर सिंक नहीं हो जाती, सपोर्टिव है लॉन्ग राइड्स के लिए। रेयर सीट पैसेंजर के लिए भी स्पेस कंफर्टेबल है, ग्रैब हैंडल भी सॉलिड है। सस्पेंशन इज अगेन जुपिटर का पावर पॉइंट, टेलीस्कोपिक फ्रंट और 3 स्टेप एडजस्टेबल रेयर मोनोशॉक सेटअप ऐप और रिफाइंड ट्यूनिंग के साथ आता है, स्पेशली फॉर सीएनजी वेट बैलेंसिंग। पॉटहोल्स और स्पीड ब्रेकर्स कंफर्टेबली हैंडल करता है, स्पेशली इंडियन रफ रोड्स के लिए परफेक्ट ट्यूनिंग रखी गई है।
ब्रेकिंग सिस्टम भी सेफ और प्रैक्टिकल है विद सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी SBT, जिसमें रेयर ब्रेक अप्लाई करते हाई फ्रंट थोड़ा असिस्ट करता है ऑटोमेटिकली। ये बिगिनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। फ्रंट डिस्क वाला वेरिएंट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है टॉप मॉडल में। टायर्स स्लाइटली वाइडर नाउ फॉर बेटर रोड ग्रिप, विच मैटर्स स्पेशली क्योंकि CNG वगैरह चीजें वेट डायनामिक्स चेंज करती हैं, तो TVS ने सेफ्टी को लाइटली नहीं लिया। 12 इंच व्हील स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं एट हायर स्पीड्स। चलो ऐप फीचर्स की क्विक लिस्ट डिस्कस कर ले। और डिजिटल स्मार्ट मीटर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल मैसेज अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सपोर्ट प्रोबेबल है बेस्ड ऑन वेरिएंट सिलेक्शन। Under-seat USB charging port, external fuel filler like previous Jupiter continues, जो प्रैक्टिकल है। किक स्टार्ट फीचर ऐप भी दिया गया है, जो CNG व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी प्रैक्टिकलिटी है इन केस बैटरी लो हो। CNG इंडिकेटर, फ्यूल डुअल गेज, इको राइडिंग फीडबैक लेड सब स्मार्टली इंटीग्रेटेड है। TVS ने Alexa वॉइस कनेक्टिविटी ऐप सपोर्ट भी शायद इंटीग्रेट किया है, जिससे आप फ्यूल लेवल, लास्ट राइड स्टैट्स मोबाइल पर देख सकते हो। सबसे बड़ा सवाल प्राइस एक्सपेक्टेड अराउंड 95K to 1.05 लाख एक्स शोरूम प्री सब्सिडी। ये कंपेटिटिव है क्योंकि डुअल फ्यूल सिस्टम कॉस्ट इंक्रीज होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज में रनिंग कॉस्ट हर महीने आपको लाखों के हिसाब से बचत दे सकता है ईयरली बेसिस पे। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म वैल्यू वाइज ये स्कूटर पेट्रोल ओनली कंपेटिटर से ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। A flat pros and cons genuine तरीक से। Pros: insane fuel savings, brand trust of TVS, excellent ride comfort, commuter oriented refinement, city riding के लिए perfect silent and smooth engine feel, family friendly design, dual fuel peace of mind। Cons: under-seat storage slightly less V's, petrol only model, pickup in CNG mode slightly lower, only useful if your city has CNG pumps nearby, price petrol scooters से 10-15 के ज़्यादा हो सकता है initially, sporty youth crowd शायद styling को too simple बोले। तो कंक्लूजन, अगर आप एक सेंसिबल बायर हैं जो फ्लैशी लुक के चक्कर में नहीं, बल्कि रियल मंथली फ्यूल सेविंग्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस करते हैं, और आपका कम्यूट मोस्टली सिटी लेवल है जहां CNG पंप्स अवेलेबल हैं, तो TVS जुपिटर CNG 2026 लिटरली आपके लिए गोल्ड माइन प्रूव हो सकता है। ये स्कूटर टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास बजट प्लानिंग को ध्यान में रख के बनाया गया है। रिच फ्लैशी परफॉर्मेंस के लिए नहीं, प्योर रियल लाइफ के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। अगर आप पेट्रोल जुपिटर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और अपग्रेड सोच रहे हो, ये प्रैक्टिकल लॉजिकल अपग्रेड हो सकता है। लेकिन अगर आपके शहर में CNG इंफ्रा वीक है, तो बेस्ट है वेट करो और पेट्रोल वेरिएंट कंसिडर करो या फिर हाइब्रिड एव ऑप्शंस चेक करो। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, जुपिटर CNG 2026 नो नॉनसेंस। लो रनिंग कॉस्ट फोकस्ड स्कूटर है जिसे TVS ने शो ऑफ नहीं बल्कि स्मार्ट लाइफ डिसीजन के नजरिए से बनाया है। और अगर आपको इस स्कूटर का कंप्लीट टेस्ट राइड एक्सपीरियंस और रियल वर्ल्ड पेट्रोल वी CNG कंजम्पशन ट्रैकिंग चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर दूंगा। ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ TVS जुपिटर CNG 2026। होपफुली इसने आपको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग दी होगी।